जय श्री कृष्णा मित्रों। अब अगला पृष्ठ 186 186। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। श्रीहरि का जन्म हो चुका है और ये समाचार समस्त देवताओं और नाग गंधर्व सबके पास ये समाचार पहुंच चुका है। उसके बाद की प्रतिक्रियाएं बताई जा रही है। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया। जैसे ही दशरथ जी को यह समाचार प्राप्त हुआ तो पुत्र का समाचार सुनते ही उनका शरीर ब्रह्मानंद में, मतलब कि सभी आनंदों से परे, उसमें समा गया। उसके पश्चात सारा शरीर पुलकित हो उठा। अर्थात जिस प्रकार हमारा कोई खुशी की बात सुनते ही हमारा शरीर पुलकित हो उठता है, उस प्रकार पुलकित हो उठा, आनंद से अधीर हो गया। बुद्धि और धीरज और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। लास्ट में जो है वो देखिए, चाहत उठन करत मति धीरा। उनका मन चाहता है कि वो उठे, लेकिन शरीर इस प्रकार स्थूल हो चुका है प्रेम आनंद में कि उनसे उठा नहीं जा रहा है, लेकिन इच्छा है कि वो उठे। मतलब खुशी के मारे हम भी कभी कभी बेहोश हो जाते हैं या डगमगाने लगते हैं, वही कंडीशन इनकी है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा कहा बुलाए, बाजाहूँ बाजा। अब जैसे ही हमें खुशी की बात कोई पता चलती है तो हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आजकल तो ये है कि डीजे बजा देते हैं, खाना कर देते हैं। इसी प्रकार उस समय भी कुछ ऐसा था, नाच गान। तो क्या कह रहे हैं? जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है वह प्रभु मेरे घर आए हैं। उन दोनों पति पत्नी को यह ध्यान था कि कौन आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद में पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाकर कहा कि बाजा बजाओ। जो भी उस समय का वाद्य यंत्र था वो बजाने के लिए संगीतकारों को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ कह गए हंकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अब देखिए, जिस प्रकार ये गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा भेजा, उस समय राजाओं के जो गुरु होते थे, राजा उन्हीं के कहे अनुसार अधिकतर कार्य किया करते थे और वो गुरु उनके हित के लिए होते थे। गुरु सदैव हित ही चाहता है। आजकल की परिवेश ऐसा हो चुका है कि कुछ अनुचित चीज़ें हमें सुनने में आती है, परंतु गुरु मार्गदर्शन करता है। तो राजा ने ये जो इनके पास ये शुभ समाचार आया, वो तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचाया। और गुरु ने जिस प्रकार इस बात को सुना तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये बताया गया है। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मण को साथ लिए द्वार पर आ गए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो पूत के पैर पालने में ही दिख जाते। ये केवल साधारण व्यक्तियों के लिए ये कहावत है, परंतु वो परमानंद थे, श्रीहरि थे। तो उनके बारे में जैसे, और गुरु वशिष्ठ भी गुरु थे, उन्होंने उनको जिस प्रकार देखा तो उनके बारे में बोलने के लिए उनके पास शब्द समाप्त हो चुके थे। उनकी बड़ाई की कोई सीमा ही नहीं थी। दोहा है, नंदी मुख सराध करी जातक रम, सब किन्ह हाटक धेनु बसन मणि नृप ब्रिपहन कह दिन्ह। फिर राजा ने नंदी मुख श्रद्धा करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। बच्चे शिशु के जन्म के पश्चात जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी मंगल कार्य होते हैं, वो सब किया। और पहले के समय में ब्राह्मणों को दान देना सबसे पुण्य का कार्य माना जाता था। ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण और गौ का दान किया जाता था, किसी की मृत्यु के उपरांत भी और किसी के जन्म के उपरांत भी। राजा द्वारा ये चीज़ें
ब्राह्मणों को भेंट की जाती थी। तो राजा ने शिशु के उत्पत्ति के तुरंत बाद ही जो भी उनकी जो भी सेरेमनीज होती थी वो करने के बाद उन्होंने इस प्रकार से वस्त्र, स्वर्ण और गौ का दान ब्राह्मणों को किया। ध्वज पताका तोरण पर छावा, कहीं न जाए जेही भति भांति बनावा, सुमन वृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया, पूरा नगर ही उनका था और उन्हीं के पुत्र इतने समय बाद हुआ था। तो सोचिए वो राजा अपने पूरे नगर को किस प्रकार सजावट करेगा। उस प्रकार जगह जगह तोरण वगैरह यानी द्वारों को सजाया गया, गलियों को सजाया गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार से उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय का जो वैभव था राजा दशरथ का उसकी कोई सीमा नहीं थी। देवता भी उनके वैभव को देखकर चकित हो जाते थे। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। अरे ईश्वर का जन्म हुआ है तो परिवेश तो अपने आप ही वैसा बनता चला जाएगा, समय उसी के अनुकूल हो जाएगा। तो वही सब हो रहा था। आकाश से पुष्पों की बारिश हो रही, चली लुगाई सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पेटई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए वे दौड़ी, सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार प्रवेश करती हैं। जितनी भी स्त्रियां हैं वो घर की हो चाहे वो उस क्षेत्र विशेष की हैं, उन्होंने श्रृंगार किया है और उन्होंने मंगल कलश को सनातन में एक शुभ का संकेत माना जाता है। यदि आप द्वार पे जा रहे हो और कोई स्त्री पानी भर के ला रही है और वो पानी छलक रहा है तो आपका जो भी कार्य है वो अत्यंत शुभ होगा। तो जो कलश भरा हुआ है वो जो स्त्रियां हैं वो सज संवर कर कलश लेकर राजा के द्वार पर खड़ी हो चुकी हैं। करी आरती ने छावर करही, बार बार शिशु चरणहि परही, मागध सूत बंदी गण गायन पावन सुनी, गावही रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है और मागध सूत बृंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी की पवित्र गुणों का गान करते हैं। रघुकुल का वंश आया है तो उनके गान के लिए जिस प्रकार से गायकों, स्त्रियों और नटों को बुलाया गया है वो सब नाच कर गा कर उनका गुणगान कर रहे हैं। पहले कीर्ति सुनाई जाती थी, वो कर रहे हैं। सर्वसदान दिन सब काहू, जे ही पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीच बीचा। राजा ने सबको किसी को भी भरपूर दान दिया। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दे दिया, मतलब जिसको समा नहीं रहा था उतना उनको दान दिया गया मन खोल के। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अगर कोई चीज़ दान में मिलती है तो हम उसे स्वीकार करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आनंद की ये सीमा थी कि जो दान में मिल रहा था वो भी लुटाया जा रहा था, कुछ नहीं चाहिए हरि के अलावा। नगर सभी गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई थी, मतलब सब जने इस प्रकार से शुभ चीजों का उपयोग करने लगे और नाचने गाने लगे कि वो चीजें उतर उतर कर चंदन, शहद, जो भी चीजें पूजा के सामग्री में उपयोग में आती हैं वो चीजें मतलब कीचड़ की तरह सड़कों पर बिछने लगी, क्योंकि शरीर से वो चीजें नाचते हुए निकल रही थी। तो उस तरह से कीचड़ हो गया। किस चीज का? केसर और चंदन का। केसर और चंदन, अद्भुत चीजों का कीच मच चुकी है उन गलियों में। गृह दोहा है, गृह गृह बाज बधावा, शुभ प्रगट सुषमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तह नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बाज रहे हैं, बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हो चुके हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं, जगह जगह आनंद मग्न हो गए। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सूत जनमत भे ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सादर अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। इसके पश्चात दोनों रानियों ने भी, सुमित्रा ने 2 और केकई ने 1 पुत्र को जन्म दिया। अब राजा के हर्ष की सीमा अनंत पर पहुंच गई।
श्री हरि का दर्शन पाके तो पहुंच ही गई थी, 3 और इनको पुत्र प्राप्त हुए जिनका चेहरा अद्भुत था। उनको देख के और राजा हर्ष से विभोर हो चुके थे। और इस हर्ष की तुलना या वर्णन स्वयं सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोही यही भांति प्रभोहि मिले आई, जुनि राति देखे भानु जनु मन सुकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी मानो रात्रि प्रभु ने मिलने आए हैं, और सूर्य देखकर मानो सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर कर वह मानो संध्या बन ही गई हो। अब देखिए, प्रभु का जैसे जन्म हुआ तो धूप अर्थात दोपहर का समय था, तो सूर्य नारायण जाना नहीं चाहते हैं और संध्या और रात्रि आने के लिए उतावली हो रही है कि प्रभु को किस प्रकार मैं दर्शन करूं। तो ये समय का जो फेरा है ना, वो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार समय प्रभु के दर्शन के लिए आगे पीछे होना चाहते थे कि मैं पहले तो मैं पहले। तो इसलिए संध्या जो है वो सच्चा रही है, नहीं जाना, और रात्रि जो है वो उमंग में है कि मैं प्रभु से भेंट करूंगी। अगर धूप बहुजनी अंधियारी उड़ई, अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह सकल और इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है, महलों में जो मणियों के समूह है वह मानो तारागण है, राजमहल जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। अब इस प्रकार वर्णन किया गया है, जैसे कवि अपनी चीजों को बंध कर लिखता है, बांध कर, शब्दों के गांठों में बांध कर, उसी प्रकार इसको लिखा गया है कि अगर की धूप जो है वो बहुत सारा धुआं है, संध्या का अंधकार, सांझ के समय जो हल्का सा जो अंधेरा हो जाता है ना, वो ठंडी धूप जैसी जो आने लगती है, सांझ का समय चारों पहर में सबसे बेस्ट होता है, वैसा हो गया है। और अबीर जो उड़ रहा है उसकी ललाई संध्या की ललाई जैसे है। शाम के टाइम आप देखना बादलों में संतरे कलर के, नीले कलर के, सफेद कलर के और गुलाबी कलर के कुछ बादल के छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई देंगे। तो जो अबीर जो उड़ा है ना उसका पूरे अवधपुरी में, वो तो बादल के समान हो चुका है और संध्या की ललाई लिए हुए है। महलों में जो मणियों के समूह है वो तारागण है, जो मणि उड़ाई गई है, जो मणि लुटाई गई है, जो दान किया गया है, परदान किया गया है, वो तारा के समान है। और राजमहल का जो कलश है वे श्रेष्ठ चंद्रमा के समान है, सबसे चमकदार। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जुग जगु खग मुखर संयम समय जुनिसानी, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है। सनातनियों, ये चीज आप ध्यान रखिए कि कोई भी शुभ अवसर आप करें या कोई भी आपने अपने गृह प्रवेश कराया हो या कुछ भी कराया हो, आप कहीं पर भी रहे, विदेशों में भी रहे, यज्ञ आदि हवन करवाना अत्यंत आवश्यक है। वेदों की धुनिया आपके घरों में गूंजनी अत्यंत आवश्यक है। इससे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर से अपने आप चली जाती है। और हमारे धर्म में जो भी दिया गया है वो सब साइंटिफिक रीजन के साथ दिया गया है, वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर चुना गया है, जिसे हम खोज सकते हैं। तो आपको वेदों की ध्वनि कराना अत्यंत आवश्यक है, हवन कराना अत्यंत आवश्यक है, पूजा पाठ करना अत्यंत आवश्यक है, सबके मंगल के लिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई है तो सबसे पहले पूजा पाठ आरंभ हो चुकी है। गांव में, गली में, हर जगह वेदों की ध्वनि गूंज रही है और सबसे अधिक महल में गूंज रही है। उसका विवरण दिया गया है। जो कलश है वो एक चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार से पूरे आकाश में चंद्रमा एक अलग प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार से जो राज कलश है वो अलग ही श्रेष्ठ चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रहा है। और वेदों की ध्वनि उस महल में गूंज रही है, पूजा पाठ आरंभ हो चुका है। वही समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट भी कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए कि 1 महीने उन्होंने जाता हुआ न, अर्थात उन्हें 1 महीना बीत चुका है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया ना इससे पहले वाले पदों में ये दिया गया है कि सूर्य आने के लिए, सूर्य जाना नहीं चाहता था, संध्या आना चाहती थी और रात्रि उतावली हो रही थी। अब जब सूर्य उग गए, 1 महीना बीत चुका है, उन्हें जाने का नाम ही नहीं है।
इस प्रकार की प्रभु दर्शन की इच्छा है। देखिए दोहा है, मास दिवस कर दिवस भा मरण, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, मास दिवस कर मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाकऊं निशा कवन विधि होय। महीने भर दिन हो गया, महीने भर का दिन हो गया है, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए हैं, फिर रात किस तरह होती। अब सूर्य तो वहीं अटक गए हैं, प्रभु का मुख ही ऐसा है कि जाने की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार 1 महीने का दिन हो चुका है, रात्रि का आने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा। तो इस प्रकार मैंने पेज नंबर 186 और 187 पूर्ण कर लिया है। अब हम कल 188 पेज नंबर पढ़ेंगे। तो मित्रों इसी प्रकार से आप इसका श्रवण करते रहें, और आपसे विनती है कि कृपया इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। आप मेरी मदद कर सकते हैं और सनातन को आगे बढ़ाने में खुद की भी मदद कर सकते हैं। तो जो योगदान हो वो अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे अवश्य लिखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे पूछना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री।